हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्रिंसी कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल, इसका फैक्टराइज जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो करने वाले हैं। इसको देख के आप बिल्कुल मत डरिए, ये आपको रफ वर्क समेत बहुत अच्छे से वहां पर हम रफ वर्क कराने वाले हैं और इससे आपको एक एक फैक्ट क्लियर हो जाएगा, एक एक प्रॉब्लम आपकी समस्या खत्म होने वाली है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और कोशिश करें इसको आपको जो कि तो कोशिश करें कि आपको समझ में। देखिए, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z²। सबसे पहले हमने इसके पहले के वीडियो में आपको सवाल में बताया था कि तीन टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों टर्मों को पहले होल स्क्वायर में सबसे पहला काम है इन्हें कन्वर्ट करना। होल स्क्वायर में इनको हम चेंज करेंगे, तो हम इसके लिए रफ वर्क में यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि होल स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, जैसे 2x² इसको हम होल स्क्वायर बनाएंगे, वाई स्क्वायर इसको भी हम ये तो होल स्क्वायर में लिखा ही हुआ है, वैसे तो वाई स्क्वायर ओनली वाई स्क्वायर, इस पे हम ऐसा लिख सकते हैं ज्यादा ज्यादा ब्रैकेट लगा कर वाई का होल स्क्वायर। खास इसको हमको होल स्क्वायर बनाना है और 8z² इसको भी हमको होल स्क्वायर बनाना है। प्यारे बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि √2 का इनटू अगर हम √2 में करते हैं तो 2 होता है। मतलब ये हुआ इस 2 के प्लेस पर, 2 के स्थान पर हम दो बार √2 का √2 में गुणा कर सकते हैं। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 के स्थान पर, ये देखिए अब √2 तो √2 का अलग से अपन होल स्क्वायर इस 2 के स्थान पर हम लिख लिए और इंटू x² बाजू में लिखा हुआ। अब हम इसको दोनों पर दो दो घात लगी है तो यहाँ लिख सकते हैं √2x इस पूरे पर होल स्क्वायर लगा करके। मतलब 2x² का जो आपका 2x² को रूट अगर होल स्क्वायर में चेंज करना है तो √2x का होल स्क्वायर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में y² तो ओनली लिखा ही हुआ है y का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हमें बनाना है, तो 8z² इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए भाई, क्या है कि 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2, ठीक है। जिससे दो बार 2√2 लिखा हुआ है तो हम 8 को लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि 2 या 4 यानी 2 × 2 और इसका और आपका जो √2 इंटू √2 ये हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 तो ये जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा इन दोनों में से अभी ऊपर बताया था आपको 2 आता है तो √2 इंटू √2 2 होता है तो यहाँ हो जाएगा 4 × 2 बराबर 8। ये देखिए आप, यानी इसको हम 8 को हम चेंज करके 2√2 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर इंटू z² में लिखा ही हुआ है तो अब दोनों पर स्क्वायर है तो ऐसा हो जाएगा 2√2 z का होल स्क्वायर। ये कन्वर्ट हो गया आपका 8z², 2√2 z का होल स्क्वायर और ये हो गया चेंज √2x का होल स्क्वायर। अब हम इसको आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, रफ वर्क आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको एक एक जो आपके तीन टर्म शुरू के हमने बताया था, शुरू के तीन टर्म अगर आपने होल स्क्वायर में चेंज कर लिए तो फिर सवाल आसान हो जाएगा। और फिर माइनस वाला जो मैटर है वो आपको हम बताने वाले थोड़ी देर बाद इनमें क्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाली प्रक्रिया आगे होगी। तो अपन हल लिखें, सबसे पहले हम लिखते हैं 2x², इसके स्थान पर हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया था वहां रफ वर्क में, √2x यहाँ हो जाएगा √2x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, इन तीन टर्म में से किसी एक में माइनस लगेगा, लेकिन वो किस में लगेगा ये आपको अभी नहीं थोड़ी देर बाद मालूम पड़ ही जाएगा, है ना। ये दोनों नेगेटिव, ये भी ध्यान दीजिए। और 8z की जगह हम लिखेंगे 2√2 और z का स्क्वायर, z का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अभी हमने इनमें से एक किसी में माइनस लगाना है। अब वो इसलिए तो आपको सस्पेंस में रख के हम बाद में सॉल्व कराएंगे, बताएंगे कि इन तीनों में से किस में माइनस लगेगा, ठीक है, ताकि आपको जरा अच्छे समझ में जाए। देखो अब प्यारे बच्चों, इन जो आपके पास ये दो टर्म जो नेगेटिव वाले, इसके पहले वाले सवाल में बताया गया था कि दो जो नेगेटिव वाले टर्म है उनमें आपको ये देखना है कि चर राशि ओवरनेस्ट कौन सी है। ये बहुत विशेष ध्यान देना कि पूरे 6 टर्म में से कोई 2 टर्म आपके नेगेटिव रहेंगे, 6 में से कोई 2 टर्म नेगेटिव रहेंगी, जिसमें से हमें ये देखना है कि कौन कौन से 2 टर्म नेगेटिव है और उनकी चर राशियां कौन कौन सी है। जैसे देखो आपके पास में नेगेटिव टर्म एक तो जे हो गया, इसमें नेगेटिव यानी माइनस वाला टर्म, ये माइनस लगा है, यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो एक्स वाई हमारे पास यहाँ देख लीजिए रफ वर्ग, देखिए एक्स वाई है एक तो आपका नेगेटिव वाला टर्म जिसमें चर राशियां एक्स और वाई, ये नेगेटिव, ठीक।
इसके बाद एक नेगेटिव वाला टर्म, ये सिर्फ नेगेटिव वाले टर्म पर ध्यान देना। एक है एक्स जेड, एक एक्स वाई नेगेटिव टर्म में है, इनमें चाहे तो हम नेगेटिव थोड़ी देर के लिए लगा सकते हैं, है ना। और एक है एक्स जेड। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों टर्म में कौन सी चर राशि, केवल चर राशियों में देखनी है ये चीज हमको। दोनों टर्म में से केवल चर राशियां जो है उनमें ये देखना कि चर राशि कॉमन कौन सी है। अपने पास चर राशि कॉमन है इन दोनों में, एक्स क्या कॉमन है, ये एक्स कॉमन है। तो एक्स वाला जो टर्म हमारा इन तीन में से एक्स वाला जो भी टर्म है उसमें नेगेटिव लगाना है ना। इसलिए हमने पहले नहीं लगाया था क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती थी, इसलिए हमने इसमें बाद में यहाँ आपको बता के समझा के यहाँ लगाएंगे नेगेटिव इस एक्स वाले टर्म में यहाँ, और इसको अब कर देंगे हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट। ये हो गया, ठीक है। अब बाकी आप वो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उन बाकी को जैसे 2√2xy, केवल इनका यही रोल था कि दो नेगेटिव वाले जो हैं उन्हें हम अलग लिखते आपको ये बता दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि भाई इसलिए हमने प्लस वाले, इसलिए हमने एक्स वाई जेड में से एक्स वाले टर्म पर नेगेटिव लगाया, और क्यों लगाया है बकायदा आपको कारण समेत हम बता चुके कि क्यों लगाया शुरू से लेकर अभी तक, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए, वीडियो बहुत ध्यान से देखिए तो आपको एक एक चीज बारीकी से आपको समझाई जा रही है, आपको समझ में भी आएगी। अब ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास में आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है। क्या सर्वसमीका है हमारे पास? सर्वसमीका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन्हीं के नीचे लिखिए तो और अच्छा समझ में आएगा, प्लस सी स्क्वायर। देखा आपने ये तीनों ए बी सी, इसलिए हमने शुरू में कहा था कि इन तीनों को केवल होल स्क्वायर बनाना आ जाए तो सवाल आपको बिल्कुल पूरा सवाल बन जाएगा, कोई डर की बात नहीं। केवल ये तीनों को होल स्क्वायर में यहाँ पे बताया गया है रफ वर्ग में, है ना। ये होल स्क्वायर बनाना अगर आपको आ गया तो एक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना। इसलिए आपके लिए सरल करके ये वीडियो बनाया गया। अच्छा, प्लस यहाँ होता है 2ab, प्लस फिर होता है 2bc, प्लस होता है 2ca, बराबर सबके बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका आपको ध्यान रहना चाहिए। अब यहाँ कुछ नहीं करना, a के प्लेस पर हमको लिखना a बराबर लिख लीजिए अलग से, ये a की जगह ये लिखना है, b के स्थान पर y लिखना, a के स्थान पर -√2x लिखना, b के स्थान पर y और c के स्थान पर 2√2z लिखना। तो a बराबर है -√2x, b बराबर है y, जिनकी स्क्वायर छोड़ देते हैं, b इक्वल टू y आएगा, और कॉमा c बराबर है आपके पास 2√2z, 2√2z। ये देखिए c बराबर 2√2z हो गया, ठीक है। होल स्क्वायर से मतलब नहीं है, केवल abc की वैल्यू कंपेयर करके हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। तो ये रखने पर, कहाँ रखने पर? ऊपर इसी सर्वसमीका में, इसी आइडेंटिटी में फिट कर देंगे। एक ही जगह स्टार्ट हो जाइए रखना, एक ही जगह लिखना माइनस का √2x का होल स्क्वायर, ये देखिए, प्लस b की जगह लिखना है y, तो y पे स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस c की जगह लिखना है हमको 2√2z इसका होल स्क्वायर। ये देखिए तीनों स्थान पे हमने रख दिए वैल्यू। अब हम यहाँ पे आ गए, +2 और 2 ब्रैकेट फिर लगा देंगे पिछली वीडियो जैसे, यहाँ हमने 2 ब्रैकेट लगा दिए। एक ही जगह हमारा हो जाएगा कितना, वही माइनस का √2x, ये a के प्लेस पर हो गया। b के स्थान पे हमारा y है तो y आ जाएगा, ठीक है जी, हो गया हमारा 2ab कंप्लीट। इसके बाद प्लस लगा के हम 2bc में वर्क करेंगे, तो 2b की वैल्यू यहाँ, ये देखिए c की वैल्यू यहाँ रख देंगे। b की वैल्यू हमारे पास y है और c की वैल्यू हमारे पास 2√2z, 2√2z, तो ये सही फ्री हो जाएंगे हम, ये वाला भी कंप्लीट। अब हम आ गए +2ca लास्ट वाले टर्म पर यहाँ पर, ठीक है। लास्ट वाले में 2 और c और a लिखा, तो c और a की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। c की वैल्यू हमारे पास है 2√2z, 2√2z, ये c की वैल्यू है। और a की वैल्यू, क्योंकि ca लिखा तो a की वैल्यू -√2x। अब प्यारे बच्चों मुख्य बात बता रहे हैं, इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि मल्टीप्लाई करें या ना करें, इसको आप बिल्कुल मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ अपना असली आंसर इससे आता है, इससे हमारा सही और असली आंसर आ जाएगा कि आखिर वास्तव में फैक्टराइज का जो मतलब फैक्टराइज फाइंड करना है, ज्ञात करना। तो ये तो पूरा इसका केवल अपन ने रख दिया वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करो अथवा मत करो, असली आंसर आपका इससे ही आएगा जो आपकी आंसर शीट में मैच करने वाला। तो इसमें बस वैल्यू रख देंगे। हम इसलिए कह रहे थे कि एबीसी की वैल्यू केवल आपको, मतलब इनका 3 टर्म का शुरू वाले का होल स्क्वायर करना आ गया तो आपको पूरा आंसर बन जाएगा। आप इसमें डायरेक्ट भी रख सकते थे वैसे तो, लेकिन मेथड वाइज अपन इसको यहाँ पर लिख लिया है अपन ने। अब यहाँ a की वैल्यू है बेटा कितनी, -2x, ये माइनस में है, इसकी वैल्यू, सॉरी यहाँ ऐसा नहीं करना,
अपन को ए की जगह ए की वैल्यू रखनी थी, बी की वैल्यू प्लस का वाई है, प्लस का वाई लिखिए, और सी की वैल्यू के साथ पॉजिटिव में कितनी है, 2√2z, 2√2 और z इस सबका होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, नीचे इक्वल टू लगा के माइनस, क्योंकि वहां स्क्वायर लगा तो हम 2 बार लिख देंगे, होल स्क्वायर है ना, तो हम इस ब्रैकेट को 2 बार लिख सकते हैं। ये देखिए -√2 x प्लस वाई प्लस 2√2 2√2 z, ये देखिए 2 टाइम्स हमने लिख दिया, तो हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, इस ये भी आप आंसर लिख सकते हो, नीचे 2 टाइम्स ये भी लिख सकते हो, है ना। तो इस प्रकार आपको ये जो क्वेश्चन है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके बाद नेक्स्ट जो इसके बाद वाले वीडियो हैं वो आपको अगले टाइम में मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।